जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसका 1 से लेकर 18 तक का वीडियो देख लिए थे। आज के सेट में हम लोग टेस्ट नंबर 19 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि चौखम्मा पर्वत शिखर कहाँ है। तो चौखम्मा पर्वत शिखर भारत में है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है तो देखते हैं। आइसोबाथ समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाला, यह गलत है। सही वाला देख लेते हैं। आइसोहाइट्स वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोफाइट्स वनस्पति के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। और आइसोथर्म समान ताप वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं। अब रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा हमारा लघु हिमालय में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुरकंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है। किस नदी पर शाहपुरकंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन ही रहा है। तो रावी नदी पे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है। लाल और जो पीली मृदा है वह किस स्वभाव की होती है। तो अम्लीय होती है। अगस्त थालमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। अगस्त थालमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। तो 2001 में। एक्वापोनिक कृषि है। तो एक्वापोनिक कृषि है वह पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन का भी है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा चांदी होता है वह राजस्थान में होता है। कोयला निर्माण के विकास क्रम की प्रथम अवस्था कौन सी है। कोयला का निर्माण होता है तो उसका जो विकास क्रम की जो प्रथम अवस्था है वह कौन सी हो जाएगी। तो पीठ हो जाएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग NW संख्या 10 संख्या 100 किस नदी पर है। जो NW संख्या 100 है वह किस नदी पर है। तो तापी नदी पर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.72%। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई। तो प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की जो स्थापना है वह उत्तराखंड में की गई। लाहौली जनजाति का निवास स्थान कौन सा राज्य है। तो लाहौली जनजाति का निवास स्थान हिमाचल प्रदेश है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। लाहौल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो लाहौल लोक नृत्य का मेघालय राज्य से है। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने की प्रमुख कारण था। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने का जो प्रमुख कारण है वह सूखा था। ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे। तो हाथी से। महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थी। बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली जो जनपद थी वह वज्जी थी। धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया। तो धनुधारी प्रकार का जो सिक्का था समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है कि कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था। कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था तो पाल कलाकारों का। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा खुद को रयते आला कहा गया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रयते आला कहा गया। तो खिज्र खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। 3 समुद्रों का जो स्वामी कहा गया तो हरिहर द्वितीय का। शेरशाह सूरी का गखकर जाति से युद्ध कब हुआ। शेरशाह सूरी का गखकर जाति से जो युद्ध है 1542 ईस्वी में हुआ। सुखास्त का नियम कब लागू किया गया। तो सुखास्त का जो नियम है वह 1794 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी सही नहीं है। सही वाला देखते हैं। नेटिव ओपिनियन बी एंड मांडलिक दर्पण बाल शास्त्री नेशनल हेराल्ड जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1936 के लखनऊ में। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो यह लाहौर में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना लाहौर में की गई थी। भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय हुआ। तो बेल्वी आयोग का जो गठन है वह लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया। तो वह मलाया में किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई। तो भारत के सेवक मंडल की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
अस्कोटा वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, 32 नंबर है। हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया, तो वह हो जाएगा इसरो। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? तो हो जाएगा चेक गणराज्य। कौन सा देश भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? तो उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस बन गया। हाल ही में भारत के द्वारा परले मिसाइल का परीक्षण किस राज्य की तट से किया गया? तो परले मिसाइल की जो परीक्षण है वह इस राज्य की तट से किया गया, तो उड़ीसा की तट से किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन क्षेत्र में नहीं मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में किसको नहीं मिला है? तो फिलिप डायलबिक को नहीं मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जनजातीय गौरव दिवस 14 नवंबर, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी जो सही है देखते हैं। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के 24 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, सब सही है। नेक्स्ट है कि फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे किरण बेदी। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एयर इंडिया 2023 का जो आयोजन है वह मिस्र में हुआ। भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, तो भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य है 2023 तक रखा गया है। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 जो मनाया गया वह पुडुचेरी में मनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो हरियाणा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो इसमें स्थान हो जाएगा वह हो जाएगा 131वां। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। काली मुद्रा को सबसे मान्य परिभाषा है? तो काली मुद्रा की जो सबसे मान्य परिभाषा है वह हो जाएगा कि यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से किस कोशिका अंगक को लाइसोसोम बनता है? निम्न में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी कैसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा और मांसपेशी का आपस में जोड़ता है? तो त्वचा और मांसपेशी को अवकाशी ऊतक आपस में जोड़ता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पैरिया रोग होता है? तो मनुष्य में जो पैरिया रोग होता है वह एंट अमीबा जीन जिवैलिस के द्वारा होता है। हसीस एवं चरस प्राप्त किया जाता है? तो हसीस एवं जो चरस है वह फूल से प्राप्त किया जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वह हो जाएगा पैंथेरा लियो। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है? जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है? तो इकाइनोडर्मेटा। लाल रक्त कण आरबीसी के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? तो कौन सा अंग करता है लोहे का संचय? छोटी आंत। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं? तो रक्त में जो एंटीजन उपस्थित होते हैं वह होते हैं लाल रक्त कणिकाएं के सतह पर। कॉपर्स ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? कॉपर्स ल्यूटियम है जो वह स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग और वेग के अनुपात से हमारा द्रव्यमान प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो चलता हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। बाद बाकी चलती हुई गोली में भी है, बहता हुआ पानी में भी है और खींची हुई धनुष में भी है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है
सतही तनाव के कारण इसे पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रमफोर्ड ने दिया था। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगे की परावर्तन पर। किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा उंगली धारा की दिशा दिखाती है? तो कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है? तो बीच की उंगली। निम्न में से अस्थायी कण है। कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी रेजर का जो आविष्कार है वह जिलेट ने किया था। क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो श्रीडिंगर के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? निम्न में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो 0 डिग्री के पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो किस वर्ग के तत्वों की? तो 7 के 1 की। काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो काल्वेराइट सोना का अयस्क है। निकेलाय मिश्र धातु में अव्ययी तत्व है। निकेलाय मिश्र धातु में अव्ययी तत्व क्या हो जाएगा? तो AlCu और Ni। निम्न में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? तो जो देश हो जाएगा वह हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ही तो हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का वायुमंडल में गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है? तो सीमेंट का जो रासायनिक संयोजक है वह चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। नेक्स्ट है कि विनेगर किससे बनता है? विनेगर किससे बना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एसिटिक एसिड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं है। TNT भी है, TNG भी विस्फोटक है और पोटेशियम क्लोराइड तो है ही। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? विधायिका में अध्यक्ष पद का भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन से किया गया है। भू राजस्व या लगान विषय है। भू राजस्व या लगान जो विषय है वह राज सूची का है। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया है? आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन का अनुशंसा किस समिति के द्वारा किया गया है? तो नियोगी समिति के आयोग के द्वारा किया गया है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है कि वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर कौन आता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ठीक ऊपर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आता है। किसी संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी में पदोन्नति में लागू होने वाले आरक्षण परिणाम वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गई थी। तो पूछ रहा है कि किस संशोधन के तहत की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 85वां। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष क्या है? बिहार में लोकायुक्त की स्थापना वर्ष 1973। 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होती है? तो प्रभावी बनाने की जो शक्ति है संबंधित सदन के अध्यक्ष में होती है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 5 या 65 वर्ष। निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्चन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्चन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। नेक्स्ट है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानून हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? तो न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी होता है अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? तो केंद्रीय कैबिनेट जो सचिवालय है वह प्रधानमंत्री के अधीन होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतरे तथा 280 यात्री चढ़े। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर गाड़ी में 248 यात्री थे। आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे? तो शुरू में जो गाड़ी में यात्री था वह 288 था।
वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक को गुलाब दिया, यदि उस मौके पर 66 गुलाब दिए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे? तो मौके पर जो लोग मौजूद थे 12 लोग मौजूद थे। नेक्स्ट है कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। तो दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुपाती है। तो दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ तो दिल की मूल्य कीमत क्या थी? तो दिल का जो मूल्य कीमत थी वह 1000 रुपया थी। एक निश्चित कूट भाषा में CANDLE कैंडल को 52, 14, 41, 13 लिखा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में QUIET को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो QUIET को जो कूटबद्ध किया जाएगा वह 02591271 के रूप में किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि Y B की माँ है, B का विवाह C से हुआ है, X C का पिता है और J X का इकलौता पुत्र है, K J की इकलौती संतान है। तो B का J से क्या संबंध है? तो B का जो J से संबंध है वह भतीजा या भतीजी या भतीजा होगा। नहीं, इसका जो B का जो J का संबंध होगा वह जीजा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह D हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।